शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी गिर जाते हैं और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता से कितने ही लोगों ने अपना जीवन बदल दिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से हमारी भक्ति हो जाएगी तो ये बात बिल्कुल गलत है। गीता एक किताब या धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, इसमें पवित्र ज्ञान है। हमको ये सिखाता है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है। मानव खुशी या आनंद पाकर जीवन जी सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं ये पवित्र ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न अध्यायों से मिलने वाले सीख को वर्तमान समय अनुसार जीवन में उतार सकते हैं। साथियों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के हमारी मदद जरूर करें, क्योंकि अगला संदेश आप तक पहुंचा सके। तो साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारा हुआ धनुष्य नीचे गिरा देने वाले अर्जुन ने ये महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में इस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपने जीवन जंग के मैदान के अर्जुन हो और इसीलिए अपने जीवन के हर समस्या के समाधान के लिए यह पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो या नेता या अभिनेता या गृहिणी हो या स्टूडेंट या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों न हो, पर यह पवित्र ज्ञान में सभी के प्रश्नों का हल मौजूद है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एका देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मस्य कम तस्य देवस्य एवा। अर्थात एकमात्र गायन श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है। सृष्टि में जो कोई देव पूजनीय है वो भगवान है, और एकमात्र मंत्र है वो प्रभु का नाम है, और एकमात्र कर्म है वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना समझा जाए उतना ही कम है। जितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार समझा जाए, नया जानने को, नया समझने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर या अपने काम या साइड पर वीडियो की पूरी बातों को समझा ना जाए तब तक बार बार सुनकर अपनी मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को समझने को मिलेगा कि कौन सी सबसे पहली चीज है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आप में बहुत नॉलेज और काबिलियत हो, लेकिन उसी एक चीज की वजह से आप सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाते और आपके काम में सफल नहीं हो पाते। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र एक अज्ञानता का प्रतीक है। धृतराष्ट्र को सत्य मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत युद्ध को देखा, लेकिन संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, मेरे और पांडुपुत्र मैंने बताया वैसा कर रहे हैं। संजय संयम और धैर्य के प्रतीक है। महाभारत के डायरेक्टर के प्रथम अध्याय में बात हो रही है। यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी है वो शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी है जो सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहा है। कौरव में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुरागी अर्जुन, भाव और धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित 5 भाई भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। भगवान श्री कृष्ण ने परम मित्र अर्जुन के लिए उनका सारथी बनकर स्वीकार करते हैं कि वो अर्जुन के आग्रह अनुसार रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं
दोनों तरफ जो है वो अपने है। कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहाँ देखा वहाँ दोनों तरफ ही परिवार वालों ही थे। वो देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा था। उनके हाथ में उनका धनुष गिर जाने लगता था, त्वचा जलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं समर्थ नहीं हूँ, आगे देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो ये युद्ध में उल्टा ही दिखा रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मारकर कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारकर कब कल्याण मिलता है। धनुर्धर अर्जुन ने भगवान को मित्र माना, सखा माना, इससे ज़्यादा कहीं नहीं माना, क्योंकि अर्जुन को वो पता नहीं था कि इस भगवत गीता में आगे जाकर 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। धनुर्धर अर्जुन अपनी तरह से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अपनी तरफ से मैं वापस चला जाऊँ या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वे तर्क दिया कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, मुझे तीनों लोग भी कोई दे दे तो भी ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे मेरे अपने को मारना पड़े। अर्जुन वे तीनों लोग का साम्राज्य भी नहीं ले पा रहे थे, वे उसको भी नकार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उसको क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे, इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए मान जाएंगे। वो जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आने वाले अध्याय में। हम प्रथम अध्याय के अंत में जानने के अर्जुन हताश और निराश होकर रथ में पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। अर्जुन को पूरी सेना के निरीक्षण में पूरी फैमिली दिखाई रही थी, अपने दिखाई देते हैं। अर्जुन को पता नहीं था कि अपने मित्र कृष्ण वो स्वयं भगवान है, और अर्जुन को मालूम पड़ा कि वे भगवान है तब वो गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा मांगता है। अर्जुन बहुत सारे संशयों और डाउट के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी प्रश्नों का समाधान किया। दोस्तों, गीता के प्रथम चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी सोच से सब कुछ अलग होता है। हमें नहीं पता कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जाते हैं तब वहाँ क्या हो सकता है। हम कोई बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम स्वयं खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, तो हम हमारा ही असली स्वरूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन से ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन के भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इस संशय को उभरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाने का मौका मिलता है। तो अब जो पाप है उसको पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्य के साथ हम आगे बढ़ने लगते हैं, और अपने ही क्षेत्र को जो हमारा शरीर है, अपना मन है, वो धर्म क्षेत्र बन जाते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आप क्या क्या सीखे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तो साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरा अध्याय को आसान और सरल व्याख्या के साथ तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण।